खबर बहुत बड़ी है और बहुत ख़तरनाक है। इसको पढ़ने के बाद मैं तो हिल गया था, और जब मैंने इस पर रिसर्च की है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। भारत के अंदर एक नई वबा फूट पड़ी, और ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि भारत में ये हुआ क्या। लेकिन पहले इसकी तफसीलात आप सुन लें कि कोरोना वायरस के अंदर जो लोग भारत में मुब्तला होते हैं तो वहाँ पे 90% इम्कानात होते हैं कि वो लोग बच जाएं। 10% इम्कान होता है जिसको कोरोना वायरस हुआ वो मारा जाए। यानी अगर 100 लोगों को हुआ तो उसमें से 10 लोगों के मरने के इम्कानात होते हैं, या 10% की एक परसेंटेज वहाँ पे चल रही है। भारत में अब तक 2,70,00,000 लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है। लेकिन कोरोना वायरस से जो लोग सेहतयाब हो रहे हैं वहाँ एक बहुत बड़ा और मसला खड़ा हो गया है, और ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है जिसको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस कहते हैं। इस बीमारी में 54% लोग मर जाते हैं। जिनको ये बीमारी हो जाए उनमें से 54% लोग यकीनी तौर पे इस बीमारी से मर जाते हैं। इस बीमारी का जो वैसे नाम है इसको म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, म्यूकोर माइकोसिस, और इंतहाई खतरनाक ये बीमारी है। ये वो फंगस है जो हमारे आसपास पड़ा हुआ होता है। आपने कभी फल देखे हो गले सड़े, उनके ऊपर फंगस लगा हुआ होता है, या मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे आसपास सब्जियों में होता है। और बाद औक़ात फंगस मुख्तलिफ जगहों पे, आपको कुछ चीज़ें आप फ्रिज में नहीं रखते तो उनमें फंगस पैदा हो जाता है। ये उसी तरह का फंगस है जो हमारे माहौल में मौजूद होता है। आम हालात में ये फंगस हमें कुछ कहता नहीं है, लेकिन भारत में कुदरती तौर पे कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जिस वजह से ये फंगस लोगों के ऊपर लगातार असर कर रहा है। ये हवा के ज़रिए से लोगों को लग रहा है, और बहुत तेज़ी से लग रहा है, और लोगों की आंखें ज़ाया हो रही हैं। यानी जिस शख्स को ये फंगस लगता है ज़्यादातर उसकी आंखें सूज जाती हैं और ब्लैक हो जाती हैं, इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहते हैं। जिनके येलो निशान पड़ते हैं उसको येलो फंगस कहते हैं, लेकिन होता ये फंगस ही है। और भारत में लगातार लोगों को बहुत तेज़ी से ये बीमारी लग रही है जिसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया है। भारत की 11 रियासतों में इमरजेंसी लगा दी गई है, और वहाँ पे इस बीमारी को एक वबा डिक्लेयर कर दिया गया है। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। ये बीमारी वहाँ मौजूद ज़रूर थी, लेकिन इस तरह नहीं फैल रही थी। हज़ारों लोग इस बीमारी से अब तक मुतासिर हो चुके हैं। मेरे पास जो डाटा है उसमें कुछ में 12,000 से ज़्यादा बता रहे हैं, और कुछ में 14,000 से ज़्यादा लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो अब तक कंफर्म हो गए हैं जिनको ये बीमारी लग गई है। यानी महाराष्ट्र में 2,770 लोगों को ये बीमारी लग गई है, 54% मौत के इम्कानात हैं। गुजरात में 2,859 लोगों को ये बीमारी लग गई है। आंध्र प्रदेश में 768 लोगों को, राजस्थान में कुछ 2,000 लोगों को, और मध्य प्रदेश में 752 लोगों को, तेलंगाना में 744 लोगों को, दिल्ली जो उनका कैपिटल है वहां 620 लोगों को यह बीमारी लगी है। भारत की 11 रियासतों के अंदर इसे एक खतरनाक वबा करार दे दिया गया है, और ये केसेस लगातार भारत में बढ़ते चले जा रहे हैं। हो क्या रहा है, और भारत के साथ ये सूरत इंतहाई खौफनाक है। इन हजारों लोगों में से बेशतर की आंखें निकाली जा रही हैं, क्योंकि इस बीमारी का जो वाहिद इलाज रह जाता है जब ये बीमारी लग जाती है, शुरू में इनको पता नहीं चलता, और इसकी अद्वियात की बड़ी किल्लत है भारत में, वो मौजूद नहीं है। एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं या वैक्सीन हैं उनकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। पहले ये बीमारी पूरे साल के अंदर टोटल 5 या 6 केसेस आया करते थे। यहाँ एक्सप्रेस की मेरे पास एक रिपोर्ट मौजूद है, उसमें बाकायदा ये लिखा है कि कोरोना वायरस के आने से पहले साल में इस बीमारी के 3 से 4 केसेस सामने आते थे, लेकिन अब रोज़ाना 6 अफराद इस जानलेवा मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। ये राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। रोज़ाना 6, और पहले साल में 3 या 4, अब रोज़ाना 6। तो आप देख लें कितने 100 गुना ये बढ़ गई है। सिर्फ राजस्थान में 2,000 के करीब केसेस आ चुके हैं, जिनमें अक्सरियत की उम्र 20 साल से कम है, लोगों की उम्र भी कम है। और वहां के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अक्षय नायर, उन्होंने टाइम्स न्यूज़ को बताया कि काली फफूंदी या काला फंगस जो है, या जिसको हम म्यूकोर माइकोसिस कहते हैं, ये मरीज की ज़िंदगी बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही हल होता है कि बीमारी को फैलने के रोकने के लिए मरीज की एक या दोनों आंखें निकाल दी जाए। तो वहां पे हजारों मरीजों की आंखें निकाली जा रही है, वो अंधे होते चले जा रहे हैं। किसी की एक आंख निकाली जा रही है, जिसको ज्यादा फैल गया उसकी दोनों आंखें निकाली जा रही है। ये आसाब के ऊपर अटैक कर रहा है, दिमाग के ऊपर अटैक कर रहा है, आंखों के ऊपर अटैक कर रहा है। तो पेटों से आंखें काट के निकाल देते हैं डॉक्टर, क्योंकि इसका दूसरा कोई हल है नहीं। और वो कह रहे हैं कि अगर हम आंखें ना निकालें अपने मरीज की तो फिर ये वायरस या फंगस दिमाग तक पहुंच जाता है, और उसके बाद हमारे पास मरीज की जान बचाने का कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहता। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की बहुत सी रियासतों में अस्पताल काली फंगस से मुतासरा मरीजों से भर चुके हैं, जबकि इस बीमारी में मुब्तला 60% मरीजों की एक या दोनों आंखें निकाल दी गई हैं।
राजस्थान के अस्पतालों में ये बीमारी सबसे ज्यादा फैली है। अब जरा मेडिकल साइंस की रोशनी में देखते हैं कि ये बीमारी भारत में इतनी तेजी से क्यों फैल रही है। इसकी कुछ वजूहात हैं। देखिए, ये 3 तरीके से फैलती है बीमारी। नंबर 1, हवा के जरिए से फंगस आ सकती है। आप जो खाना खाते हैं उसके जरिए से आपको कुछ चोट लग जाए, उस जरिए से भी ये फंगस आपको लग सकती है। और ब्लैक फंगस इसको इसीलिए कहते हैं कि आंखें जो है वो स्याह हो जाती हैं इसकी वजह से। इसमें खांसी होती है, जुकाम होता है, बुखार होता है, सीने में दर्द होती है, बाद लोगों के पेट में दर्द होती है और मुख्तलिफ इसकी अलामात जो है वो होती हैं। भारत में इसके फैलने की सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस की वजह से डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। जो लोग कोरोना वायरस में मुब्तला होते हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम, वो कमजोर हो जाता है। उसके बाद जो आपके आसपास की फंगस है वो उसका मुकाबला नहीं कर पाता और वो फंगस उनके ऊपर हावी होकर अटैक कर देती है और इसी तरह ये एक वायरल शक्ल इख्तियार कर चुकी है और एक वबा बनके वहां के लोगों को मुतासर कर रही है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और हर तरफ ये बीमारी फैलती चली जा रही है क्योंकि वहां पे लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। शुगर इसका एक बहुत बड़ा वजह है। भारत में शुगर का मर्ज बहुत ज्यादा है। जो शुगर के मरीज हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो देसी टोटके इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत सारे लोग भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए देसी टोटके इस्तेमाल कर रहे हैं और वो टोटके उनके लिए ये फंगस फैलने में या उनको ये बीमारी लगने में मदद दे रहे हैं। 3 बड़ी अहम चीजें हैं मेडिकल साइंस ने जो वहां पे मजीद बताई हैं। एक ये बताई है कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में। मरीज जो है बहुत डरे हुए हैं, डॉक्टर भी डरे हुए हैं। जान बचाने के लिए फौरी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फौरी तौर पर स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इनकी मिकदार जिस्म में ज्यादा होने की वजह से फंगस तेजी से अपना असर दिखा रहे हैं। भाप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी देसी टोटकों का मैंने जिक्र किया था, वो स्टीम ले रहे हैं। स्टीम लेने की वजह से भी फंगस को सपोर्ट मिलती है कि वो जिस्म के अंदर जाकर इफेक्ट करे। जिंक जिन चीजों में मौजूद होता है उसका इस्तेमाल वो लोग बढ़ा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि वो कोरोना वायरस से बच जाएं। लेकिन कोरोना वायरस में 90% उनकी जिंदगी महफूज है और यहां पे सिर्फ 46% उनके बचने के चांसेस हैं। 54% यहां पे हालात खराब हैं। जबकि जिन लोगों को यह वायरस हुआ है, हजारों लोगों को, उनमें से हजारों लोगों कि जो 60% लोग हैं उनकी आंखें निकाल दी गई हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग अंधे हो रहे हैं भारत में और डॉक्टर्स को यह मजबूरन उनकी जिंदगियां बचाने के लिए करना पड़ रहा है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी की एक बड़ी वजह यह है कि जो गंदे या डर्टी ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स, यानी वहां पे जो स्टाफ है अस्पतालों का, वो अपनी जान बचाने के लिए सिलेंडर्स और जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी जो है वो सफाई का काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा। वहां उनको लगता है कि हमें वायरस लग जाएगा और वो सफाई ठीक ना होने की वजह से भी ये जो फंगस की या ब्लैक फंगस जिसको हम कहते हैं ये ज्यादा फैल रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक रिसर्च की है इस पे और मेडिकल साइंस के मुख्तलिफ लोगों से बात की है भारत में, तो पता चला है कि ये गंदे ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेंटिलेटर्स इसकी एक बड़ी वजह है। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि इस बीमारी में जितने लोग मुतासर हो रहे हैं उनमें से 90% वो हैं जो पहले कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। यानी भारत में 2,70,00,000 वो लोग जो कोरोना वायरस का शिकार हुए और उसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी या उनका जो मुदाफत का निज़ाम है उनके जिस्म के अंदर वो कमज़ोर पड़ गया और अब वो लोग ज़्यादा खतरे में हैं ब्लैक फंगस के या म्यूकोरमाइकोसिस के और इस बीमारी से उनकी आंखें जाने का खतरा है। 60% मरीजों की आंखें निकाल दी गई हैं। ये इंतहाई खौफनाक चीज़ है। इसके मनाजिर मैंने देखे हैं और ये हिला देने वाले मनाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको इस किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। लेकिन मैं जाते जाते एक चीज़ आपको याद दिलाऊं, भारत वो मुल्क है जिसने पॉलिसी के तहत ऐसी बंदूकें खरीदी थी जिनमें पैलेट्स डलते थे। पैलेट गन उसको कहते हैं, वो जो शॉट गन होती है, और उसमें वो कारतूस डालते थे और हर कारतूस में सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे पैलेट्स होते थे। जब कश्मीरी बुरहानुद्दीन वानी की शहादत के बाद अपने एहतजाज के लिए निकले, 2010 के बाद जब उन्होंने एहतजाज किया, 2014 में, 2016 में, जब वो लगातार एहतजाज